हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन झारखंड का बात करेंगे। ठीक है। और यह क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा जो आया था 2018 में एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ठीक, इसका दो सेट देखेंगे, इसमें 10-10 क्वेश्चन झारखंड से आया हुआ है। ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको वन बाय वन कर। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? तो देखिए, एक वीडियो आपको जो है नामकरण वाला कराए, झारखंड का नामकरण वाला। उसने बताया है मुगल काल में क्या कहता था, कुकरा मैंने कुकरा कहा जाता था। इसका बी आंसर होगा। देखिए, कुकरा लिख दिया या कोकरा कहीं लिखा हुआ रहेगा या खुखरा भी लिखा हुआ रहेगा, तो ये सारा नाम जो है इसे एक डिस्टोर्टेड फॉर्म है सब। मुगल काल में कुकरा कहा जाता था। ठीक है, आप वो नामकरण वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक डाल देंगे। जो नहीं देखें वो देखिए उसको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दायां बायां देखिए, इधर दाएं दाएं तरफ वाले देख लीजिए। झारखंड के सबसे पुराने संस्थानों में से एक, जिसे वर्तमान में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहा जाता है, मूल रूप से कब स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है 1954 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हम लोग देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोहों जैसे मौका पर तलवार ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? यह नृत्य जो है पाइका नृत्य है। पाइका नृत्य ऐसा किया जाता है। ठीक है। शादी समारोह के समय पुरुष द्वारा तलवार ढाल कर, मतलब ये जो है ओजपूर्ण नृत्य है। और इसे कह लीजिए कि मार्शल आर्ट या कला कर्तव्य दिखाने वाला जो है ये नृत्य है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। झारखंड का सिलवानुस डुंगडुंग को किस खेल के पूर्व खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है? तो सिलवानुस डुंगडुंग जो है वो हॉकी से संबंधित है, हॉकी खेल से संबंधित है सिलवानुस डुंगडुंग। चलिए यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के किस में स्थित है, किस ओर में स्थित है? छत्तीसगढ़ याद कीजिए आपका, ये झारखंड का मैप है, देखिए छोटा सा आपको बना दे रहे हैं यहाँ पर ये। ठीक है। तो इधर है बिहार, इधर है वेस्ट बंगाल, और इधर है उड़ीसा, और इधर है छत्तीसगढ़। ये कौन सा डायरेक्शन है? ये हो गया पश्चिम की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना। झारखंड के किस कवि ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए 2011 में प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार जीता है? तो वो कौन है? अनुज लुगुन ने जीता है इसका। चलिए, अनुज लुगुन बहुत इंपॉर्टेंट, इसका और भी जो भी बुक है वो आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ स्थित है? वो है कहाँ? जमशेदपुर में इसको बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रांची में पैदा हुए भारतीय तिब्बतोलॉजिस्ट हैं जो एक लेखक और सिक्किम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी के संस्थापक निदेशक भी हैं? तो वो कौन है? तो वो है निर्मल चंद्र सिन्हा जी हैं। ठीक है। और यहाँ पर अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झारखंड सरकार ने 2017 में किस कंपनी के साथ क्लाउड आधारित नागरिक सेवाओं को सुधार करने और झारखंड को नई स्टार्टअप कंपनियों के लिए आकर्षक जगह बनाने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ओरेकल कंपनी के साथ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए, चुआर विद्रोह जो है कब हुआ था? 1798, 1978, 1777, 1767। तो चारों में से कोई नहीं है। चुआर विद्रोह हुआ है 1769 में। ठीक है। रघुनाथ मुर्मू महतो जो है इसका जो है नेतृत्व करता रहे हैं। तो 1767 में सबसे पहला जो है झारखंड का सबसे पहला विद्रोह, ढाल विद्रोह शुरू हुआ है जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। ठीक है। जो 1777 तक चला था। और बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका कोई आंसर नहीं होगा इसका। उस वक्त जो है आंसर जो है सबको, चाहे तो क्वेश्चन हटा दिया गया और सबको नंबर मिला हो। ठीक है। चलिए यहाँ तक ये हो गया। तो ये जो है एक सेट हो गया क्वेश्चन, हम लोग एक सेट किए। ठीक है। अब नेक्स्ट सेट हम लोग जो है इसी का पीजीटी टीचर वाला जो है उसका दूसरा सेट जो था उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन झारखंड में राज्यसभा सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य कोषाध्यक्ष और एक उद्योगपति भी हैं? तो इस तरह से पूछ दिया है उस वक्त क्वेश्चन कि राज्यसभा के मेंबर जो है कौन है। ठीक है।
आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि वो राज्यसभा जो है, आपको जितना मेंबर है उसको याद रखना है। इसलिए कि टोटल सांसद का सीट यहाँ पर ये पूछा हुआ है, टोटल सांसद का सीट कितना है, तो वो है 20। इसमें लोकसभा का देखा जाए तो 14 है, और राज्यसभा का देखा जाए तो 6 है। ठीक है, 14 में 14 को तो याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये 6 है तो 6 का नाम आपको याद रखने का है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरेंस दे दे कि 6 में से जो है ना, 3 वो बीजेपी पार्टी से है, भाजपा से है, और 2 जो है वो झामुमो से है, जेएमएम से है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और एक जो है वो है किससे, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस पार्टी से है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ सबका जो है नाम भी देख लीजिए, यहाँ पर इसमें से कोई भी अभी जो है ताजा नहीं, क्योंकि 2018 का बात है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जो है हम लोग जो है नाम सिर्फ यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बीजेपी से जो 3 मेंबर हैं, उनका नाम हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक है दीपक प्रकाश, दीपक प्रकाश है। ठीक है, और दूसरा जो है प्रदीप कुमार वर्मा है, दूसरा है प्रदीप कुमार वर्मा। और तीसरा जो मेंबर है वो है आदित्य साहू, वो है आदित्य साहू। ठीक है, और झामुमो माने जेएमएम से जो 2 हैं, उसमें से एक है शिबू सोरेन, शिबू सोरेन जी हैं। और दूसरे जो है वो है कौन है, वो महुआ मांझी है, महुआ मांझी। ठीक है, और जो आईएनसी माने कांग्रेस से है, वो आपको पता है गांधी विधानसभा से जो विधायक थे सरफराज अहमद, उनको जो है वहां से इस्तीफा दिया और फिर इसको राज्यसभा मेंबर बनाया गया। और गांधी विधानसभा से कौन जो है जीत के आई है नई मेंबर, कल्पना सोरेन, है ना, वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जो है वाइफ है वो। ठीक है, वो वहां से गांडे से विधायक चुन के आई है। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये बता दिए। अब इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये सब याद आपको रखना है, बस ये यहाँ पर बताना मकसद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। झारखंड में भागीरथ, दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खरवार विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पर ये चारों ऑप्शन जो है ना, ये गलत है। खरवार विद्रोह सबसे पहले 1874 में हुआ है, ये आपको ध्यान देना है, और भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ है। खरवार विद्रोह का दूसरा चरण जो है दुविधा गोसाई के नेतृत्व में हुआ था, 1881 में जनगणना के विरोध में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड सरकार की उप योजना का नाम बताइए जिसमें विश्व बैंक की सहायता से 14 से 24 आयु वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाया जाएगा। तो वो था तेजस्वनी योजना। ये बहुत बार, 2 3 4 बार, मैंने मेरा नजर से कम 3 4 बार गुजरा है, जहां एग्जाम में पूछा हुआ। 2017 में शुरू हुआ है, और ये कौशल विकास परियोजना है। कैसा है? कौशल विकास परियोजना है, कौशल विकास परियोजना है। ठीक है, आज 14 से 24 आयु वर्ग की लड़कियों को इस पर टारगेट किया जाता है, वर्ल्ड बैंक का सहायता से ये चल रहा है। ये 1 2 3 4, ये 4 बात जो है आपको, 4 बातें आपको याद रखना है। चलिए, झारखंड में त्रिकूट चोटी, है ना, देखिए त्रिकूट चोटी कहाँ पर स्थित है? तो त्रिकूट चोटी, त्रिकूट कहाँ पर है? देवघर में। त्रिकूट अभी न्यूज में था पिछला साल, यहाँ पर त्रिकूट में रोपवे था, वहां पर एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, त्रिकूट पहाड़ी पर रोपवे शुरू किया गया था उसका। ठीक है, तो ये इसलिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा आने का चांसेस है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, झारखंड में दसम प्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है? तो दसम जलप्रपात का किस नदी में है? तो वो कांची नदी में है, और कांची स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए जमशेदपुर के बाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज का नाम क्या है जो मलेशिया में 2008 में हुआ अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के विजेता भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज थे? तो ये सौरभ तिवारी के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। लेकिन अभी वर्तमान में जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं झारखंड के, उनके बारे में आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा जान लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो तो महेंद्र सिंह धोनी का नाम याद ही रखना है। इसके बारे में तो असल में जब पर्सनालिटी पढ़ने लगेंगे तब धोनी के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे भी, ठीक है, बताएंगे भी। लेकिन उसके अलावा जब एक है युवा खिलाड़ी है ईशान किशन, इसके बारे में याद रखना है। ये T20 वर्ल्ड कप जो हुआ उसका जो है मेंबर भी रहे हैं, और जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी ये रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक
जो है आदिवासी खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, रॉबिन सिंह। ठीक है, रॉबिन सिंह। तो ये रॉबिन सिंह जो है, ये अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज खाली सुधार कर लेना है, ये रॉबिन सिंह नहीं है, ये रॉबिन मिंज है। ठीक है, रॉबिन मिंज। ये युवा खिलाड़ी हैं, क्रिकेट का भी उभर रहे हैं। ठीक है, इनको जो है गुजरात टाइटंस जो है 3.6 करोड़ में इनको जो है ऑक्शन में खरीदा था, लेकिन उससे ठीक पहले इनका एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से ये खेलने में अक्षम हो जाते हैं। और अब इनका जो है इलाज चल रहा है, ये रिकवरी पोजीशन में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ और देखते हैं। झारखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए, बिरसा मुंडा तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा की जीवनी के बारे में बहुत ही डिटेल्स आपको पढ़ना है। अभी इसके जैसे सीरियल में जब आया था, एग्जाम आया था, उसमें बिरसा मुंडा के जो प्रारंभिक गुरु थे, उनका नाम पूछा था। ठीक है, अभी यहाँ पर जन्म कब हुआ वो पूछा है। तो 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था, उली हातू गांव में, जो खूंटी जिला में है। ठीक है, और इनका संबंध बिरसा मुंडा आंदोलन से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इन द शैडोज ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिनकी पुस्तक झारखंड से संबंधित मूल निवासी राजनीति, पर्यावरण और विकास पर आधारित है? तो ये है अल्पा शाह की बुक। ठीक है, अल्पा शाह ने यह बुक लिखा है, इन द शैडोज ऑफ द स्टेट, 2010 में यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सात जनजातीय जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का नाम क्या है? ठीक है, इसका जो है नाम है, ये रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, माना RIADA इसका नाम। ठीक है, चलिए। झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है, जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कागज बनाते हैं, जिन्हें खाली स्थान कहा जाता है। तो ये जो है फेमस है किसके लिए? वो चूर कहा जाता है उनको। ठीक है, कहा जाता है उन्हें, चूर कहा जाता है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको जो है कुछ नया या बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्वेश्चन का टाइप पता चल रहा होगा किस तरह से आता है। ठीक है, तो जो दो अभी उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं या फर्दर कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं झारखंड से संबंधित, तो उनको जो है ये समझने में जो है बहुत ही आसानी होगा, और उनको बहुत जो है ये लाभ इससे होगा। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। और वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक थैंक यू।